सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेन्द्र मुक्तालिष्टपाद पद्मासुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रये मंगलम लोकत्रये मंगलम लोकत्रये मंगलम। आशीष हाथ गुरु का जब से मिलाए संतोष का कमल जीवन में मिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं गुरु को नमोस्तु। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अभी मैंने ऊपर बताया था सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं अम्मा? कहाँ पर? कहाँ पर अम्मा लोग बोलो ना, कहाँ रहते हैं? सिद्धालय में रहते हो। सिद्धालय कहाँ पर है? कौन से लोक में है? ओट लोक में। और हम सबको कहाँ जाना है? मतलब को जाना। हाँ, आप तो यही चक्री में घूमना चाहते ना, संसार की चक्री में घूमना, इसलिए मत लोग कहाँ जाना चाहते हो? ओट लोक में। तो इसलिए सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? समझदार हैं हम तो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले अभिनंदन नाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामनिराज के। परम पूज्य स्वामी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामनिराज के। अहिंसा में विश्व धर्म के तीव्रराज समेत शिखर के। भारत देश के जैसे हम तीन लोक के मध्य लोक में रहते हैं, ऐसी भारत का जो है जो मध्य भाग है वह मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी एक मालवा, जहाँ पर ये इंदौर उज्जैन आदि स्थान हैं, ऐसे उस मालवा के जो है इंदौर नगर में और उदय नगर के जो चंदा पूजनालय में बैठे हुए, यहाँ अनेक अनेक प्रतिभाओं का उदय होता है। भरत जी कहाँ गए? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक उदय नगर में अनेक अनेक प्रतिभाओं का जो है उदय होता है। प्रतिभा स्थली का भी उदय यहीं से हुआ है। और हमारे जो है प्रदीप भैया जो वर्तमान में जो है मुनि विनिबोध सागर जी मुनिराज आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं,
इनका भी उदय इस उदय नगर से हुआ है। ऐसे उस उदय नगर में यहाँ पर आज बैठने का सौभाग्य मिल रहा है और हम सभी यहाँ पर चंदा भगवान और अभिनंदन भगवान के दर्शन कर अभिभूत हुए। अभी मुनिश्री मन की बात कर रहे थे। एक मन की बात वो करते हैं, समझ गए ना? तो एक मन की बात, लेकिन वो मन की बात अलग है और ये मन की बात अलग है। उससे कल्याण हो या ना हो, इससे हमारा कल्याण जरूर होगा। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है, हाथ जोड़ लीजिए, और उसमें बताया है मनस्य एकम वचस एकम काय एकम महात्मना। मनस अन्यत वचन अन्यत काय अन्यत दुरात्मना। बहुत सुंदर। ये जो है पूरे सार दे दिया, सारा सार। बोले हम यहाँ पर मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, गुरुओं का हम जो है उपदेश देशना सुन रहे हैं। यदि आपका मन एक हो गया, वचन एक हो गया और काय एक हो गई, तो क्या बन जाओगे? हैं? महात्मा। ऐसे ऐसे बन जाओगे। लेकिन अभी आपकी ये तीनों जो है एक नहीं हो रहा। क्या? ये तीनों एक नहीं हो रहा है। अभी हमारा मन जो है अन्यत्र है। इस शरीर से तो आप मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में शरीर से बैठे हुए हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई विधान कर रहा है, कोई और यहाँ वहाँ की बातें भी कर रहा, अथवा घर की सोच रहा है। घर जाना है, भी कड़ी बनाना है। क्या बनाना है? कड़ी बनाना है, किसी को लुचई बनाना है, किसी को जो है हलवा बनाना है, किसी को जाके मुंह सूख रहा होगा तो शिकंजी जाके पीना होगी, किसी को ठंडाई पीना होगी। तो वो योजना चल रही है, हैं? किसी की योजना चल रही है, अथवा किसी को कहीं जाना होगा तो उसकी भी योजना चल रही होगी, अथवा और भी किसी, भाई सब लोग बैठे हैं, इनको जो है अपनी अपनी जो है, किसी को दुकान, किसी को ऑफिस, किसी को फैक्ट्री, किसी को कहीं ना कहीं जाना होगा, तो उसकी भी योजना चल रही है। लेकिन बैठे कहाँ पर हैं? कहाँ पर बैठे हैं? मंदिर में बैठे हैं। तो बताइए आपका मन एक कहाँ हुआ? मन एक नहीं हुआ और वचन अन्यत्र। यहाँ भगवान के हम मंदिर आ रहे हैं, दर्शन के लिए घुस रहे हैं, और उसी पर कोई मिल गया, भैया जी जय जिनेंद्र, क्या? तो जय जिनेंद्र करने लगे। कैसे हो? हाल चाल पूछ लिए। तो आपका जो है वहाँ जो है वचन भी, मन तो अन्यत्र हुआ था ही, वचन भी अन्यत्र हो गया। ध्यान रखना, जिस समय हम मंदिर में आ रहे हैं उस समय आपको कोई भी दिखना नहीं चाहिए, केवल भक्त और भगवान। क्या? भक्त और भगवान। हमारा मन भी वहीं पर हो, वचन भी यदि कुछ निकले तो क्या निकले? भगवान के गुणगान, स्तुति, उनकी जो है स्तोत्र, उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उसके ही शब्द निकले। अन्यथा यहाँ पर जो है उदक चंदन तंदुल पुष्प, महाराज कौन से महाराज आए, कहाँ से आए,
कब विहार होगा, कहाँ आहार होगा, ये आपकी जो है। अथवा चलो ये तो फिर भी चलो मुनिराज की बातें हैं, अन्यथा बैठ जाते दो सखी सहेली मिल जाती हैं और अपनी जो है राग द्वेष की बातें प्रारंभ हो जाती हैं। यदि दो सासों बैठ गई तो बहू की जो है बुराई प्रारंभ हो जाएगी, और बहू बैठी है तो सास की। अन्यथा चलो आजकल थोड़ा सिस्टम बदल गया, थोड़े अच्छे सब समझदार हो गए, स्वाध्याय प्रेमी हो गए। अब वो आजकल वो सास बहू की बुराई नहीं, उन्हें पता है कि सास को पता है इन्हीं के साथ रहना है और बहू को भी पता है इन्हीं के साथ रहना है, तो ये अब मिलजुल के रहो, मिली जुली सरकार। तो इसलिए उनसे जो है कुछ नहीं, पंगा नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, फिर आपस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब जो है चलता रहता है। कौन का क्या समाचार, नया कोई खबर है, क्योंकि यहाँ यहीं पर ही सारे न्यूज़ चैनल यहीं पर होते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता सही। सारी जो कोई पूरे इंदौर में वो क्या हो रहा है या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपको किसी चैनल पे, उस चैनल पे कोई खबर मिले या ना मिले, इन चैनलों पर जो है खबर जरूर मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए, यदि हम मंदिर में बैठ करके हम ये कर रहे हैं तो हमका जो है मन भी अन्यत्र हो गया है और वचन भी अन्यत्र हो गया, और काय से भी हम क्या कर रहे हैं, यह विधि ठाड़ो होएगे प्रथम पढ़े जो पाठ, और पूरे मंदिर में घूमते जा रहे हैं। कोई छन्ना ले जा रहा, कोई कलश लेने, कोई चावल, कोई बादाम, कोई लौंग, कोई इलायची, कोई दीपक ले, कोई दिनवाड़ी ले ले। क्या कर रहे हैं भैया, हैं? बोलिए विधि ठाड़ो होएगी प्रथम पढ़े पा, और साहे में जो है घूम रहे हैं। और वहाँ हम जो है जब पूजा करते हैं तो उस समय हम एक संकल्प करते हैं। क्या करते हैं, अथ देव वंदना क्रियाएं पूर्वाचार्य फिर सकल भाव पूजा वंदना, इस तो उसमें चैत्र पंचम आदि भक्ति पढ़ते हैं, संकल्प लेते हैं कि जब तक हम पूजन करेंगे यहाँ वहाँ कहीं जाएंगे, कुछ भी सोचेंगे नहीं, कुछ भी अन्य कुछ बोलेंगे नहीं, अन्य कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन पूजा में ही सारा कुछ हम कर लेते हैं। मन भी अन्यत्र हो जाता है, वचन भी अन्यत्र हो जाता है, और काय भी। अब बताइए अब क्या है, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, मनस एकम वचस एकम काय एकम महात्मा। यदि आपका मन वचन काय तीनों एक है तो आप महात्मा हैं, और यदि तीनों मन अन्यत्र वचन अन्यत्र काय अन्यत्र दुरात्मना, दुरात्मना है, क्योंकि आपकी बुद्धि खोटे कार्यों में लगी है, बुरे कार्यों में लगी है, अशुभ कार्यों में लगी है, तो इसलिए आप दुरात्मा। ऐसा नहीं सोचे कि हम मंदिर में बैठे तो महात्मा हो गए, हमें जो है धर्मात्मा हो गए। जिनके अंदर जो है मन वचन काय तीनों योग बोलते ना, नमो त्रियोग समाधि, भगवान को दर्शन करें, गुरु को दर्शन करें, भगवान की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें, कोई भी धर्म की क्रिया करें, यदि तीनों योगों को संभाल के कर रहे हैं तभी आप जो है धर्मात्मा हैं, और धर्मात्मा ही आगे चल के परमात्मा की ओर कदम बढ़ाता है। यहाँ पर पद्म पुराण ग्रंथ रखा हुआ है, और मंगलाचरण में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि हमें परमात्मा बनना है, और परमात्मा कैसा होता है, तो उसकी बहुत सुंदर बात बोली, सिद्धम संपूर्णम भव्यात्म। बोले जितने भी सिद्ध होते हैं, जितने भी सिद्ध होते हैं, कितने होते, कौन से होते हैं, मतलब कौन होते मालूम, क्या नाम है भाई साहब, बाबा जी पीछे बैठे हैं, क्या नाम है, पीसी जैन साहब। इस आज का शॉर्ट फोन चल रही है, फोन नाम क्या है, कितना अच्छा नाम, बताओ छुपा रखे हैं, प्रेमचंद्र जैन। बताओ पीसी जैन, अब पता नहीं पीसी में क्या क्या है,
कितना ना एक हमारे प्रेमचंद जी जो दिल्ली से बिहार कराते वाला एक प्रेमचंद जी यहाँ पर जो है विराजमान है। तो मैं बता रहा था कि जो है यहाँ पर बता रहे हैं भगवान क्या बोले, सिद्धम संपूर्ण जो है भव्यात्म, बैठ जाइए कि जो जितने भी सिद्ध होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं, क्या होते हैं? भव्य होते हैं। यहाँ पर भी जो है जो बैठे हैं, हो सकता है इनमें भी कितने सारे भावी सिद्ध बैठे हो। क्या भावी सिद्ध बैठे हो? वो भव्य जीव हो। और भव्य जीव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, इस भव में नहीं अनेक अन्य भव में जो है वह किसी ना किसी में वह भव्य जीव सिद्ध जरूर बनेगा। हम तो सभी फिर भी पंचेंद्रिय हैं। यहाँ तक कि ये वृक्ष दिख रहे हैं, जमीन दिख रही है, एक इंद्रिय जो जीव है उसके अंदर भी भव्यपना है, उसके अंदर भी वह सिद्ध बनने की शक्ति है, वह भी सिद्ध बन सकता है। बस उसके लिए हमें सम्यक प्रयास पुरुषार्थ करना होगा। और जब सम्यक व्यक्ति पुरुषार्थ कर देता है तो निश्चित ही वह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है और वह जो है अपना जीवन प्रशस्त कर देता है। जैसे हमारे प्रदीप भैया जो निबोध सागर जी महाराज ने जो है अपना जीवन प्रशस्त कर दिया। विनिबोध सागर जिन्होंने अपने अंदर से विशेष जो है बोध को जागृत कर लिया, गुरु के दर्शन से बोध हो गया और बोध से ही जो है वह अपनी आत्मा के शोध के लिए और सिद्धत्व की ओर जो है कदम बढ़ाए। यहाँ पर भी कितने सारे जो है ऐसे भव्य जीव होंगे जो मोक्ष की मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं, मोक्ष हो सकते हैं। मोक्ष के मार्ग पर बढ़ करके मुनि आदि पद को प्राप्त करके जो है आरिका आदि पद को प्राप्त करके जो है भविष्य के जो है सिद्ध बन सकते। भव्य जीव कौन? एक जो है उसका थर्मामीटर है, उसका जो है नियम है, कौन बनेगा सिद्ध, कौन जो है मोक्षगामी है, कौन जो है रत्नात्रय को धारण कर सकता है, कौन सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है, वह जो है भव्य होना चाहिए। सिद्धम संपूर्णम भव्यार्थम, सिद्धे कारण, सिद्ध बनने में यदि कोई कारण है तो वो जो है भव्य है, भव्यपना, भव्यपना, भव्य ही जो है मोक्ष। प्रशस्त जो है दर्शन ज्ञान चारित्र, प्रशस्त मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है? ये क्या है? बोलो भाई। आप प्रशस्त हैं, हमारा अकल्याण करने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। यदि प्रशस्त है तो वह रत्नात्रय प्रशस्त है, इसलिए तो रत्नात्रय धारण किया है। यदि प्रशस्त नहीं होता तो क्यों धारण करते रत्नात्रय को? प्रशस्त था इसलिए तो रत्नात्रय, उसको जाना समझा कि यदि जीवन में हमें अपनी उपलब्धि को प्राप्त करना है तो प्रशस्त रत्नात्रय को धारण करना होगा। प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम, जो रत्नात्रय को धारण कर लेता है। बोले हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, तीर्थंकर जैसी महापुरुष जो जन्म से छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, तीन ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन केवल इतने मात्र से मोक्ष नहीं जा सकते, इतने मात्र से मोक्ष नहीं जाएंगे। आदिनाथ प्रभु ने जो है गृहस्थ अवस्था में 83 लाख पूर्व निकाल दिए, कल्याण नहीं हुआ। केवल जब 1 लाख पूर्व बचा तब सौधर्मेंद्र को याद आई कि कैसे इनको वैराग दिलाएं और निमित्त बनाया नीलांजना का और वैराग हुआ, वैराग हुआ। निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किया, दीक्षा, क्योंकि बिना इसके कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक रत्नात्रय को धारण नहीं करेंगे जब तक मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और यही कारण है कि उन आदिनाथ प्रभु ने भी
आदिनाथ से लेकर महावीर तक के सभी तीर्थंकरों ने जो है उस रत्नात्रय को धारण, और रत्नात्रय को धारण करके, व्यवहार रत्नात्रय को धारण करके निश्चय रत्नात्रय की ओर कदम बढ़ाया। और निश्चय रत्नात्रय का जो फल है वो है केवल ज्ञान। क्या है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान से ही जो है, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? सिद्धत्व पद की भी प्राप्ति हो जाती है। और वह सिद्ध पद जहाँ पर यह जीव अनंत अनंत काल तक जो है वह स्वाचतुष्टय में वह लीन रहता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे उस अवस्था में वह लीन होता है। कब? जब वह रत्नात्रय को धारण करता है। प्यारे बंधु, समय अपनी ओर है, गर्मी का मौसम है, बिहार होके आया है और आगे भी बिहार होना है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपने जीवन का जो है, उदयनगर में रह रहे हो, क्या उदयनगर में रह रहे जन्म हुआ है तो ऐसे नहीं चले जाना, अपने जीवन का उदय भी कर लेना। क्या? अपने जीवन का उदय कर लेना। अपने इस मनुष्य जीवन में उस मुनि पर्याय को, मुनि पद को धारण कर लेना। आरिका जो है पद को धारण कर लेना। श्रावक श्राविका के जो है पद को, व्रतों को धारण कर लेना। और अभी महाराज श्री बता रहे थे कि हर समय 2 पंक्तियां जरूर गुनगुनाना। क्या? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, और देहांत के समय में, अन्यथा क्या होता है, व्यक्ति मृत्यु आती है तो वह क्या होता है, सबसे पहले भगवान को ही भूल जाता है, जिनवाणी को ही भूल जाता है, गुरुओं को ही भूल जाता है, तत्वों को ही भूल जाता है। बोले इसलिए भावना भाइये, हर समय भावना भाइये। भावना भवनाशनी और भावना भववर्धनी। अच्छी भावना भाओगे तो भव का नाश करने वाली होगी। तो भावना भाओगे, समय भगवान मेरी समाधि मन हो, तो निश्चित ही हे भगवान दुनिया की चीज को भूल जाऊं, लेकिन परमात्मा को, देव शास्त्र गुरु को ना भूलो, क्योंकि देव शास्त्र ही हमारी नैया को पार लगाने वाले हैं। तो ऐसे जो है हम अपने जीवन का उदय करें और अपने जीवन की जो है सार्थकता को समझें। अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन जो है इसमें जो है चाहें तो हम जो है, व्यक्ति पदार्थ की ओर भागता है, और व्यक्ति तो एक व्यक्ति वह होता है जो परमार्थ की ओर भागता है। जो पदार्थ की ओर भागता है वो पशु बनता है, नारकी बनता है।